शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटियां सबको प्यारी होती हैं और बाप को तो बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन ये प्यार जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाता है तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। किसी भी खातून के यहाँ अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा और अल्लाह उसे सिर्फ बेटियों की रहमत से नवाज रहा है तो हम परेशान हो जाते हैं। मैं हमसे जब बात करता हूँ तो हमसे मतलब होता है वालिद, वालदा, दादी जान, दादा जान, ताया अब्बू, फुफ्फो, ये जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं ये सब के सब जो है परेशान हो जाते हैं और इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं वो उस औरत को कि जिसके यहाँ तीसरी विलादत बच्ची की हुई है या चौथी विलादत बच्ची। दो बड़े बड़े मेजर डिफरेंसेस मेरे अपने ख़ानदान में। मेरी एक बहन है जिसकी 5 बच्ची हैं और मेरा एक भाई है जिसकी 3 बच्ची हैं। 3 बच्चियों वाली जो खातून है वो हमारे घर में बड़ी इज़्ज़त, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी मोहब्बत से रह रही है और जो 5 बच्चियां पैदा करने वाली मेरी बहन है उसकी अपने ससुराल में जो हालत है आप उसको सोच भी नहीं सकते कि हर दफ़ा एक उम्मीद उनके यहाँ आती थी कि जनाब इस दफ़ा तो बेटा ही होगा। ये बेटा लेने के चक्कर में हम हर चीज़ फलांग जाते। ना हम इस्लाम को देखते हैं, ना हम देखते हैं कि ये हमारे माशरे में किस तरह से देखा जाता है। हम आमिलों के पास भी जाते हैं, बाबों के पास भी जाते हैं, हम धागे भी पहनते हैं, हम कड़े भी पहनते हैं, हम मन्नतें भी मानते हैं दरबारों पे जाके कि अल्लाह ताला हमें बेटे की नेमत से नवाजे। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो नेमत है ये रहमत पर भारी नहीं है। जो बेटी आपके लिए रहमत बनकर आई है तो जब रहम आपके पास आ गया, अल्लाह की रहमत आपके पास आ गई तो फिर नेमतों की कोई कमी नहीं हो सकती। आप शुक्र तो अदा करें एक दफ़ा अल्लाह का। बेटियां कभी भी बाप पर भारी नहीं होती। बाप कभी भी उनको देखकर मुंह नहीं बनाता। बाप कभी भी उनको देखकर परेशान नहीं होता। ये परेशानी है तो बाप के माँ की है। वो जहाँ बैठेंगे कहेंगे है मेरे इस बेटे के तो कोई औलाद ही नहीं। कह रहे क्यों भाई, बेटियाँ तो हाँ तो बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। बेटियाँ तो पराया धन है, वो तो चली जाएंगी, मेरा बेटा फिर अकेला रह जाएगा। जिसको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कौन कितनी लेकर आया है और कैसे गुजरेगी। लेकिन वो बार बार इस चीज़ का एहसास उस खातून को ज़रूर दिलाती कि जनाब आपके यहाँ तो सिर्फ बेटियाँ ही पैदा होती हैं, ऐसा ना करें कि हम अपने बेटे की एक और शादी कर दें। ये एक ऐसा ताना है कि जो औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती कि वो बेटे पैदा नहीं कर सकती। इस तरह की सास जो होती है उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो ख़ुद भी एक औरत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठ के, अपने रिश्तेदारों में बैठ के कि जनाब ये औरत ही औरत की दुश्मन है। कभी आपने देखा कि किसी मर्द ने किसी औरत के साथ इस तरह से सलूक किया हो? कोई मर्द, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, ये 4 रिश्ते हैं ना, ये कभी भी इनके साथ इस तरह की तंज़िया बगुफ्तगू या ताने या इस तरह की कोई तकलीफ़ देने वाली बात नहीं करता, सिवाय चंद बदनसीब लोगों की। ये हमेशा एहतराम से माँ को भी देखता है, वो भी औरत है, बहन को भी देखता है, वो भी औरत है, बीवी को भी एहतराम देता है, वो भी औरत है, और बेटी को भी एहतराम देता है, वो भी औरत है। लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन है। सास बहू की दुश्मन हो जाती है और कोशिश करती है कि पहले तो वो तमाम तावीज़, गंडे, दुआ और अमल और पता नहीं क्या कुछ होता है। ये औरतें एक दूसरे को क्या कुछ बताती हैं, क्या कुछ कराती हैं। लोग मर जाते हैं इन चक्करों में कि औलाद हो जाए, जिसका कोई पता नहीं कि वो औलाद बड़ी होकर आपके साथ क्या सलूक करेगी, बेटी कितनी आपकी केयर करेगी और बेटा आपका कितनी केयर करेगा। ये प्रॉब्लम घर में उस बेटी के बाप के अलावा सबको होता है, क्योंकि ससुराल में देवरानी भी है, जेठानी भी है, सास भी है, नंदें भी हैं, उन्हें बेटा चाहिए होता है। एक बात हकीकत है, मेडिकली ये बात प्रूवन है कि जिस घर में ज़्यादा बेटियां होती हैं उसमें डिफेक्टिव जो है वो मर्द होता है, औरत नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने एक डोमिनेंसी जो मर्द को दी है ये उसी के हिस्से में आती है कि वो डिफेक्टिव होता है
वो इस काबिल नहीं होता कि उसके यहाँ कोई मेल बेबी पैदा हो। उसको अपना इलाज कराना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपनी बीवी को डॉक्टरों के पास, नर्सों के पास, मुख्तलिफ बाबों के पास तावीज़ घंटा और पता नहीं क्या कुछ कराते। लेकिन वो ये एहसास नहीं है उनको कि देखें जनाब, ये तो मेन प्रॉब्लम है ना, ये मर्द का प्रॉब्लम है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कहीं एरर है, कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वो बेटियां ही पैदा हो रही हैं। ये बात ना तो माँ को समझ में आती है, ना भावजों को समझ में आती है, ना बेटियों को समझ में आती है, और उस औरत की ज़िंदगी जो इस मर्द की बीवी है तबाह हो जाती है रोज़ाना ये ताने सुन सुन कर। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से क्या कहूँ, जो सास बन चुकी हैं, जो नंदे हैं, जो भावजें हैं, वो क्या कर रही हैं? वो सिवाय ताने देने के और कुछ नहीं करते। कभी किसी मर्द को उन्होंने ताना नहीं दिया कि तुम अपना इलाज करवाओ, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्रीटमेंट करवाओ, ताकि बेटे की नेमत से अल्लाह ताला आपको नवाजे। जो अमल है, जो तरीका है, वो तो करना ही है ना आपने, तो ही बेटा मिलेगा। बेटा ऐसे नहीं मिलता। ये तो शुक्र करें कि अल्लाह ताला आपको बेटियां भी दे रहा है। पूछें उन लोगों से कि जिनकी औलाद ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में साफ फरमा दिया है कि जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे दोनों अता करे और जिसे चाहे कुछ भी अता ना करे। इसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं है जिसे बढ़ बढ़ कर आप कसूरवार ठहराते हैं। आप अपने भाई को, अपने बेटे को ताना देने के बजाय मशवरा दीजिए, और इस तरह के हालात से अपने घर को और अपनी बहू को इस अजियत से बचाइए कि जहाँ बार बार कहा जाता है कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। ये बहुत बड़ी लानत और बहुत बड़ा ताना है उस औरत के लिए कि जिसके यहाँ बेटियाँ हैं। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि इस पर ज़रूर गौर कीजिए कि डिफेक्टिव है कौन। अल्लाह हाफिज़।